बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सब कुछ तरह से मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है। आज आपकी दोस्त की और आपकी होस्ट की तबीयत खासा नासाज है। आप लोग देख सकते होंगे मेरी एनर्जी में बहुत कमी है, लेकिन मेरा ये वादा है कि जितना एफर्ट मैं कर सकती हूँ उतने एफर्ट करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों की मॉर्निंग को खूबसूरत बनाने में जो है हम सब का बहुत अहम किरदार होता है, मुस्कुराती सुबह का अहम किरदार होता है। तो मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अगर कोई गलती या कोताही मुझसे हो जाती है, मेरी जानिब से हो जाती है, तो आप लोग भी जरा माफ कीजिएगा और मोहब्बत का इजहार कीजिएगा। मुझे अंदाजा है आप लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर मेरी तबीयत और भी नासाज हुई, देखिए मैं ऑफ भी कर सकती थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैंने छुट्टी कर ली तो मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे व्यूवर्स, मेरी फैमिली जो मेरा शो देखते हैं, वो लोग यही सोचेंगे कि आज कहकशां नहीं आई लाइव, तो क्या बात है। तो मैंने कहा जरा खैरियत भी दरियाफ्त हो जाएगी, आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि मैं ठीक ठाक तो हूँ, लेकिन यह है कि ये सब चीजें चलती रहती है। यहाँ पर अपनी सब बहनों से कहना चाहूंगी, भाइयों से कहना चाहूंगी कि गैस नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करके या तो दूध डबर रोटी वगैरह खा लें या फिर कोई बन पापे वगैरह मक्खन खा लें, लेकिन बाहर का खाना ना खाएं, क्योंकि बाहर के खाने की वजह से ही मेरी ये हालत है। स्टमक में पेन है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज्यादा है, और टैबलेट्स वगैरह भी ले ली, लेकिन अल्लाह से दुआ करते हैं कि तबीयत जो है जल्द अज जल्द ठीक हो जाए, ताकि मैं उसी एनर्जी के साथ आऊं जो एनर्जी मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को पसंद है। नाज़रीन, कराची के हवाले से आज बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। आप लोगों को पता है हमारे जो कराची के हालात हम लोग रोज देखते हैं, वीडियोस वगैरह आ रही होती है सोशल मीडिया पे, डेली इतने लोग जो है वो लुट रहे हैं, स्नैचिंग हो रही है, स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या इसकी रोकथाम होगी? और हमारी पुलिस जो अच्छा काम भी करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी आवाम की तरफ से या हम लोग ये समझते हैं, देखिए काली भेड़ें हर जगह होती हैं, हर जगह पर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम बुराई को ज्यादा उजागर करते हैं, अच्छाई को कहीं ना कहीं अच्छाई दिख भी रही होती है तो उस पर पर्दा डाल देते हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं नाज़रीन हमारे मौजूद मेहमान से। सबसे पहले उनका नाम है मोहम्मद तारिक मुगल साहब, जो कि एसपीएस है, ऑथर है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, क्रिमिनोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी वालेकुम सलाम, फैंटास्टिक, थैंक्स गॉड, सो फार सो गुड। माशाल्लाह, आपको मुस्कुराती समय सर वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब, जिनका नाम है सैयद राशिद अजीज साहब, जो कि प्रेसिडेंट है KUJ के, कराची यूनियन जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ है, जज़ाकल्लाह, दिल से याद करें। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं हम मुस्कुराती सुबह में। हमारी एक प्यारी सी सहेली हमारे साथ मौजूद है, जो कि अभी अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छी दोशीज़ा है जनाब, उनका नाम है ज़ूबिया नवेद, जो कि ब्यूटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ज़ूबिया? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश है और दुआ है आप सबकी, तो अल्लाह ने चाहा तो जल्द अज जल्द ठीक हो जाऊंगी, आमीन सुम्मा आमीन। आपका भी मुस्कुराती सुबह में खुश आमदीद कहते हैं। अपने तीनों मौजूद मेहमानों को उठने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई सुबह सुबह? या तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला का, सुबह जल्दी उठ जाते हैं और फिर जो रूटीन के काम, वॉक शॉक सारा करते हैं। ये जब ही सर आप इतने फिट है माशाल्लाह, Thanks अच्छी God, बात है, अच्छी बात है, फिट रहना चाहिए सर। कराची के हालात जी जी और वाकयात सबके सामने हैं, जो डेली रोनुमा होते हैं, हम सब देख रहे हैं। किस तरह से इस स्ट्रीट क्राइम्स को काबू पाया जा सकता है, जरा इस पे रोशनी डालिए। देखिए, स्ट्रीट क्राइम या दूसरे जो क्राइम्स हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम है और जिस तरह भी है, पुलिस तो उसके लिए अपना काम करती है ना, और कर ही रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही। पुलिस अपना काम करती है, पुलिस को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाती है, वो फील्ड में भी अपना काम करते हैं, लोगों को पकड़ते भी हैं। क्राइम को कंट्रोल करना और क्राइम को कर्टेल करना असल में सिर्फ एक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें बहुत से लोगों का अपना अपना रोल है जो प्ले करना है। पुलिस अपना रोल प्ले कर रही है, उनको पकड़ते हैं, उनको कोर्टों में भेजते हैं, जो कोर्ट्स हैं उनका अपना रोल है, वो उनको करना चाहिए। जब तक सोसाइटी के अंदर आप चेक एंड बैलेंस प्रॉपर नहीं करेंगे तो उस वक्त तक तो ये क्राइम देखें बढ़ते रहेंगे ना। हमारे को तकरीबन 90%, 93% जो है ना हमारे एक्विटल हो जाती है, किसी भी वजह से हो। इनएफिशिएंसी ऑफ पुलिस कह दें, आप कोर्ट्स को नाम दे दें, आप उसको हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को नाम दे दें, किसी को भी नाम दे दें, लेकिन ये जब तक पूरा सिस्टम अपना काम नहीं करेगा तो उस वक्त तक ये क्राइम क्या और बहुत से मसले मसाइल चलते रहेंगे। बिल्कुल सर, अदालतें तो कहती हैं कि इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं होती। नहीं, देखिए, इन्वेस्टिगेशन
के लिए हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनको जो ऊपर हमारे आईजी साहब हैं वो उनको ट्रेनिंग देते हैं। ऐसा नहीं कि वो बैठे हुए हैं, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ लूप होल आ जाते हैं, किसी भी वजह से वो आ जाते हैं। जब वो आ जाते हैं तो वो उसको जो है क्या कहते हैं, इसका जो हमारे अफसरान हैं वो उसको वो करते हैं, क्या कि चालान करने की कोशिश करते हैं। और चालान करने के बाद जो है ना फिर या अदालतों का काम है कि किस तरह से जो है ना उनको सजाएं दें। जब तक सजाएं नहीं होंगी उस वक्त तक नहीं हो। इसके अलावा देखें बात यह है कि सोसाइटी में और बहुत से लोगों का बड़ा रोल है। सोसाइटी में रोल ये है कि देखें उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके पास और ऐसी चीज़ें जो करने के लिए नहीं है। हमारे जो दूसरे मीडिया है वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, हमारे जो वालदैन है वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। ये बहुत से लोग हैं जिनको अपना रोल प्ले करना है। हमारे जो असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, दे आर नॉट प्लेइंग देयर रोल। तो हर एक ने अपना रोल प्ले करना। सोसाइटी को देखें, सोसाइटी कैसे बनती है? सोसाइटी दो चीज़ों से बनती है, रूल ऑफ लॉ और एजुकेशन से। अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन का सिस्टम आपके सामने है और रूल ऑफ लॉ भी। जब तक आप किसी भी सोसाइटी के अंदर रूल ऑफ लॉ को आप वो नहीं करेंगे, इन्हांस नहीं करेंगे, जब तक एजुकेशन सिस्टम को नहीं करेंगे, उस वक्त तक तो ज़रा ये फिर प्रॉब्लम रहेंगे। और फिर मैं तो हर जगह हर एक को बोलता हूँ, हर फॉर्म में बोलता हूँ, जहाँ पर भी मुझे कोई गलती कर लेता है बुलाने की, उनसे कहता हूँ कि जी पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। जिस सोसाइटी ने तरक्की की, आप जिस कंट्री का नाम ले लें, आप बांग्लादेश को कह दें, आप कीनिया, साउथ अफ्रीका, उससे ऊपर लेयर पे चले जाएं, कोरिया को चले जाएं, आप सिंगापुर में चले जाएं और उससे ऊपर चले जाएं, चाइना को देखें, चाइना से ऊपर आप जाएं, जापान को देखें, सब ने सबसे पहले अपना पुलिस सिस्टम से ही किया। बिल्कुल। क्योंकि हर शख्स का वास्ता, चाहे एक गरीब आदमी हो चाहे एक अमीर आदमी, उसका थाने से वास्ता पड़ता है। तो जब तक आप पुलिस रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, जब तक पुलिस सिस्टम को इन्हांस नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मसले जो नहीं चलते रहेंगे, चाहे उसको कोई समझे या ना समझे। बिल्कुल। क्योंकि मैंने सारे सिस्टम पढ़े हुए, ये अपने जितने जापान का सिस्टम पढ़ा हुआ है, चाइना में मैं खुद को तकरीबन को 1 महीना रह के आया वहाँ पे। शंघाई कॉलेज के अंदर मैंने 1 महीना वहाँ पे गुजारा है। इसी तरह सिंगापुर देखा है मैंने, काफ़ी जगहें देखी हैं मैंने और वहाँ के सारे सिस्टम को पढ़ा है। मैं अभी खुद PhD भी कर रहा हूँ। तो मकसद कहने की ये कि जब तक आप पुलिस इंटरनल सिक्योरिटी आपकी बेहतर नहीं होगी ना, ये सोसाइटी में बहुत से मसाइल रहेंगे और इसको कुछ चीज़ समझते नहीं। एक चीज़ और आपको बताऊँ, आपकी नॉलेज में नहीं होगी, गालिबन हमारे बहुत से जो देखने वाले उनको भी शायद नहीं पता होगा। 1947 से लेके 2023 1947 से लेकर 2023 तक कोई 34 कमीशन, डेलीगेशंस, कमिटीज वगैरह बनी है पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। आई रिपीट माई वर्ड्स, 1947 से लेके अभी तक तकरीबन 34 डेलीगेशन, कमिटीज वगैरह बनी है कि पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। किसी एक पे अमल नहीं हुआ। जिस कंट्री ने तरक्की की है उसने हर 10 साल बाद जो है ना अपने जो पुलिस रिफॉर्म जो उसको उन्होंने इंक्रीज किया, उन्होंने उसको उसमें जो उसमें लूप होल्स हैं वो उसको ख़त्म करने की कोशिश किया। अब इसके आजकल सारे बांग्लादेश की मिसाल दे रहे होते हैं। बांग्लादेश ने 1976 के अंदर अपने बनने के 4-5 साल बाद ही उन्होंने सबसे पहले जो पुलिसिंग सिस्टम था वो सही किया। बिल्कुल। पुलिसिंग सिस्टम इस तरह उन्होंने सही किया, उन्होंने कहा जी वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो द ब्रिटिश पुलिस सिस्टम। कॉलोनियल पुलिस सिस्टम उनका अपना था, उनकी अपनी जरूरत के मुताबिक था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1943 चार्ल्स नेपियर ने जो पुलिस सिस्टम बनाया था पाकिस्तान इसमें इस एरिया में, सिंध में जो बनाया था 1943 में, 1 मई 1943 को चार्ल्स नेपियर ने बनाया था। आज तक समहाउ 90% वही के वही चल रहा है। हम उसको चेंज ही नहीं करना चाहते। चेंज होना चाहिए और हमें करना नहीं है। बढ़ते हैं अजीज भाई की जानिब। बताइएगा राशिद साहब कि किस तरह से चेंज हो सकता है हमारा सिस्टम, आपकी क्या राय है? ये बात ये है कि आपने कराची शहर के हवाले से बात की है, तो वैसे तो पूरे मुल्क का ही हाल बुरा है, लेकिन ये चूँकि मेगा सिटी है और यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है तो यहाँ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। असल में मसला ये है कि प्लानिंग नहीं है, लॉस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये सारी बातें तो अपनी जगह पे हैं। सबसे बुनियादी बात यह है कि जो मुल्क का निज़ाम चलाने वाले हैं क्या वो वाकई इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि यहाँ रूल ऑफ लॉ हो। बिल्कुल। अगर एक बार अगर वो ये चाहें कि रूल ऑफ लॉ हो तो हो जाएगा, ठीक है जी। बात यह है कि वो उनकी ख्वाहिश है ना, और क़वानीन सारे मौजूद हैं, इदारे सारे मौजूद हैं, मसला इम्प्लीमेंटेशन का है, ठीक है जी। मसला हमारे यहाँ ये है कि कोई भी इदारा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता और बड़ी आसानी से वो जिम्मेदारी किसी दूसरे पे डाल देता है, ठीक है जी। ब्लेम गेम तो हमारे यहाँ बहुत। ब्लेम गेम हमारे यहाँ है। तो इसके असल में बुनियादी जिम्मेदारी जो होती है वो इस पे होती है कि जो करता धरता है मुल्क के, जो
जो मुल्क को चला रहे हैं, जो सूबे को चला रहे हैं, क्या उनकी विल है वो इस निज़ाम को ठीक करना चाहते हैं, या ये खराबी जो है ये उनको सूट करती है? बिल्कुल ठीक है ना। अगर ये खराबी उनको सूट करती है, क्या वजह है कि क्राइम्स का तो मसला ये है कि इस शहर का तो मसला ये है कि बड़ी तादाद में यहाँ पे मतलब लोग बाहर दूसरे शहरों से रोज़गार के लिए आ रहे हैं, वसाइल हैं नहीं, लोगों को मुलाजमतें मिल नहीं रही हैं, इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। जो लोग इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहिए जिनको लॉ पे, वो उसमें नाकाम है किसी भी वजह से। अब मसला ये है कि हर इदारा दूसरे पर जिम्मेदारी डालता है जी। कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बुनियादी जिम्मेदारी जो है ये ऊपर तक जाती है। यहाँ पे मैं अगर सिग्नल को तोड़ दूं, और सब लोग सब तोड़ते हैं, जी जी, तो उसके बाद मुझे कोई खौफ नहीं, अगर मुझे कोई आगे रोक भी लेगा तो मैं बड़े आसानी से कुछ ना कुछ दे करके आगे निकल जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन यही काम मैं दुबई में नहीं करूंगा, यही काम मैं अमेरिका में नहीं करूंगा, यही काम मैं बरतानिया में नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ मैं कर लेता हूँ। उसकी क्या वजह है कि वहाँ एक सिस्टम है, मुझे मालूम है कि वहाँ मैं ये काम करूंगा तो मैं बच नहीं सकता, छूट नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही। बुनियादी बात ये है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हर शख्स जो है वो दूसरा, आप अगर उससे बात करें, आप किसी शख्स से बैठ करके बात करेंगे, भाई ये ट्रैफिक का इतना बड़ा मसला है, जो देखो रॉन्ग साइड चला रहा है, जो देखो रॉन्ग साइड चला रहा है, वो आपसे आधे घंटे इस पे बहस करेगा जी। और बुरा भला कहेगा, बिल्कुल। और आप उसके साथ गाड़ी पे बैठे पहले ही मोड़ पर वो खुद रॉन्ग साइड पे गाड़ी डाल देगा। बिल्कुल एक घंटा तकरीर करने के बाद। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो मसला कभी भी सही नहीं होगा जब तक कवानीन पर अमल दरामद नहीं होगा। और कवानीन पर अमल दरामद जो है सिर्फ अथॉरिटीज जो ऊपर वाली, वो एक मरतबा अगर तय कर लें कि हमें इन पे अमल दरामद कराना है तो मामला ठीक हो सकता है, वरना ये ब्लेम गेम इसी तरह चलता रहेगा। और मसला जैसा मैंने कहा है कि ये सारी लाकानूनियत जो है, ये जो रूलिंग क्लास जो है उसको सूट करती है, उसको वो इससे फायदा उठाती है। आप ये देखिए अभी कराची में कल बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं और अभी तक जो है यही पता नहीं चल रहा कि कौन जीता है। एग्जैक्टली अभी तक नताइज और किसका कसूर है। ठीक है जी। और आप ये बताइए कि अगर किसी एक पोलिंग बूथ पे 57 वोट पड़े और 3 दिन तक उसकी काउंटिंग ही नहीं हो पा रही, क्या अमलन ऐसा मुमकिन है? नहीं तो मुमकिन। बात वही है, नियत की बात है कि जिस वक्त जिस रोज हुक्मरान है जो रूल करते हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं, वो जिस दिन ये तय कर लेंगे कि हमें इस मुल्क को ठीक करना है, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। क्राइम देखें, मेगा सिटी जो होते हैं वो तो दुनिया भर में होते हैं, स्ट्रीट क्राइम्स तो पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होते। दूसरी बात ये कि वहाँ लोग पकड़े भी जाते हैं, उनको सजाएं भी मिलती हैं। हमारे यहाँ किसी को सजा ही नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसा ही है। और ज्यादा से ज्यादा सजा अगर मिलती है किसी को तो वो चिंदी चोर को मिल जाती है, जिसने किसी 100 रुपए की चोरी की होती है। बिल्कुल जो अरबों रुपए की चोरी करता है वो आराम से छूट जाता है, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। असल मसला ये है हमारे। बिल्कुल सही फरमाया सर आपने। और अपनी सहेली की जानिब बढ़ेंगे। ज़ूबिया, जरा हमें बताओ सर्दियों के हवाले से किस तरह स्किन को हम फ्लॉलेस रख सकते हैं, कैसा मेकओवर चल रहा है, विंटर्स में किस तरह का मेकओवर करना चाहिए, क्या हमें लिप शेड जो है वो डार्कर कलर का लगाना चाहिए, सुबह में लगाएं, रात में लगाएं, जरा ये बताओ। क्योंकि हमारी जो बहनें हैं ना वो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी से और बहुत ज्यादा देखती हैं सरप्राइजिंगली कि यार कोई ब्यूटिशियन आई है तो हम ये वाली तमाम बातें सीख लें। तो जितना हो सकता है मेरी सहेलियों से मेरा वादा है, जितनी ट्रिक्स और हैक्स निकाल सकेंगे ज़ूबिया से हम निकलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी ज़ूबिया। बस यही है, सर्दियों में तो पानी सबसे ज्यादा पीजिए, जो सबसे ज्यादा हम इसी को ही मिस कर रहे होते हैं। बिल्कुल, मैं आपके पानी बहुत सामने जरूरी है। जिंदा मिसाल स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। बाकी ये है कि डेली रात में बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करिए ताकि स्किन आपकी जो है वो बिल्कुल सेट रहे, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से ज्यादातर इश्यूज आते हैं, बेस को लेके भी आते हैं। और अगर बेस की अगर बात करें हम, तो फाउंडेशंस जो हैं वो विंटर में बहुत सूट करते हैं। और मूस हो गया जो आजकल बहुत इन है मार्केट में, तो ये सारी चीज़ें जब हम अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारी विंटर्स की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सेट हो जाती हैं। और अगर लिपस्टिक्स की बात करें तो मैं ड्रेसेस की बात करूं या लिपस्टिक की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से शार्प शेड्स जो हैं वो सर्दियों में अच्छे लगते हैं। बस लिपस्टिक्स रेड का ज़्यादा
फैशन है। बाकी न्यूड्स भी लग रही हैं मौके के हिसाब अच्छा, से। पहले जो हमारी अम्मा दादियां होती थी वो तो कोई भी शेड कभी भी लगा लेती थी जो अच्छा लगता था, लेकिन आजकल ये नई बड़ी यूनिक सी टेक्निक निकली है कि डे में अलग मेकअप है तो नाइट में अलग मेकअप है। तो डे का जो मेकअप है उस पे किस तरह के लिप शेड लगाएं और कैसा मेकअप होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी मेकअप भी अच्छा नहीं लगता डे टाइम पे, तो उसमें कैसा मेकअप होना चाहिए, और रात का अगर इवेंट है, शादी वगैरह है, तो उसमें जो है वो डार्कर मेकअप कर सकते हैं। बस अगर डे का मेकअप है तो मैं तो ये कहती हूँ सिर्फ नेचुरली लाइट सा आपने बिल्कुल लाइट फाउंडेशन यूज कर लिया, लाइक आपने मस्कारा लगा लिया और बिल्कुल न्यूड शेड यूज कर लिया। अब ग्लॉस आप यूज नहीं कर सकते डे में। अगर नाइट की अगर हम बात करते हैं, पार्टी हो गई, कुछ हो गई, तो थोड़ा सा थिकी फाउंडेशन हो गया, थोड़ा सा ब्लश ज्यादा हो गया, फिर बहुत अच्छा सा काजल लगा सकते हैं, आजकल काजल बहुत इन है, और थोड़ा सा डार्कर लिपस्टिक शेड कर लेते हैं। तो वो थोड़ा सा चीजों को बढ़ाते हुए आप पार्टी की तरफ आ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या मेकअप में बहुत सारा सामान होना जरूरी है या कुछ चीजों से भी अच्छा मेकअप हो सकता है? बिल्कुल, इस चीज से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। अगर आपके पास कुछ भी नहीं और आपको आता है तो मैं कहती हूँ शायद एक लिपस्टिक से भी मेकअप हो सकता है। बिल्कुल। और ऐसा मैं बहुत दफा कर चुकी हूँ, 2-3 जगह ऐसा हुआ है कि मुझे जाना पड़ा और मैंने जस्ट सिर्फ लिपस्टिक निकाली और वो सिर्फ आईज पे भी मैंने लगा ली, चिक्स पे भी लगा दी, लिप्स पे भी लगा ली, तो वो एक लाइट सा पिंकिश पीचेस हो गया मेकअप। हो जाता है मेकअप, लेकिन मसला ये कि आपको आना चाहिए और बिल्कुल लोहा होनी चाहिए मेकअप की। और जिस तरह अब आजकल की चीजें चल रही हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि टीन एजेस लड़कियां हों या फिर एजेड हों, सबको बहुत अच्छे से नोहा है मेकअप को। मीडिया ने इतना फास्ट कर दिया बिल्कुल कि अब हर एक को पता है मेकअप में करना क्या है। बिल्कुल सही बात है। और इसी हसीन बात के साथ हम दावत देना चाहेंगे सुहेल दानिश साहब को, जो कि सिंगर हैं, जो कि आए और हमारे स्टूडियो में आकर सुरों का जादू बिखेर दें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सुहेल भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अमेजिंग परफॉर्मेंस सुहेल भाई, और वो गाना मुझे बहुत पसंद आता है जिसमें मेरा नाम आ जाता है। तो इस खूबसूरत बात के साथ नाज़रीन हम लोग जाते हैं ब्रेक की जानिब। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। आपको लेकर चलते हैं किचन की दुनिया में और देखते हैं कि शेफ सारा आज क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ सारा, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक ठाक। माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। और शेफ सारा के साथ एक प्यारी सी सहेली भी हमारी मौजूद है। क्या नाम है आपका? सामिया आदिल। सामिया आदिल, आज आप बनाएंगी रेसिपी? वाह भाई माशाल्लाह, क्या बना रही हैं? मैं चिकन ग्रिल रैप्स बना रही हूँ। वेरी गुड। हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं? इसमें चिकन बोनलेस है, कैबेज है, कैप्सिकम है, सलमान्स की सॉसेस हैं जो कि फ्लेवर को इन्हेंस कर देती हैं, बहुत अच्छा बारबेक्यू सॉस, और इनकी सालसा सॉस है जो हम यूज़ कर रहे हैं इसकी फिलिंग में। देन इसकी जो सीजनिंग में है सारा कुछ, कोकम्बर है, लेटिस है, टोमेटोज हैं, ऑलिव्स हैं, हेलोपिनोज हैं, और इसको रैप करेंगे हम अपने टोर्टिलाज में, ब्रेड में। जबरदस्त, वेरी गुड। ठीक है, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले किचन विद सलमान की अमेजिंग से खूबसूरत से सेगमेंट में आप सबका दिल की गहराइयों से मैं खुशामदीद करती हूँ। और चूंकि सलमान फूड्स फराहम करता है हमें सॉसेस और जैम की एक वसी रेंज, तो फिर क्यों ना चखें हम सलमान फूड्स की बहुत सारी रेंज जो कर दी ज़िंदगी का मज़ा दोबारा। और चूंकि सलमान भी तो यही कहता है ना कि चख लो मज़े ज़िंदगी के। और जब बात आ जाती है जी सलमान फूड्स की और किचन की, तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए अपने खालिस रिवायत कुकिंग ऑयल को, जो देता है हमें प्योर और खालिस रिवायत कुकिंग ऑयल, जो ना सिर्फ प्योर है बल्कि हमारी जो है वो हेल्दी सेहत को भी मज़ीद हेल्दी बना देता है अगर हम इसको यूज करें तो। लेकिन ये बिल्कुल क्या कहते हैं, एक बात और बताना चाहूंगी, जब रिवायत हो गया है ना हिट, तो हम क्यों रहे ना अनफिट, यू आर फिट। सॉरी जी। अब हम चलते हैं जल्दी से किचन सेगमेंट की तरफ और बताते हैं कि हमारी टैलेंटेड सी शेफ आज क्या बना रही हैं, और इन्होंने जो मैरिनेशन करके रखी हुई है हमारे पास चिकन की, इसके अंदर क्या क्या स्पाइसेस ऐड करें हैं मुझे बताएंगी सामिया आप? हाँ, इसमें मैंने जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट पाउडर यूज़ किया है, काली मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है, उसके बाद ऑरिगेनो और इनकी बारबेक्यू सॉस सलमान्स की। ओके, दैट्स ग्रेट। यानी कि बारबेक्यू सॉस और जी ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, और बहुत लाइट से स्पाइसेस हैं। बहुत इजी है और सबसे ज़्यादा अच्छा है कि बच्चों के स्कूल लंच बॉक्सेस के लिए बहुत बेस्ट रहता है।
इजी टू ईट भी है, बच्चे इजीली इसको मतलब लंच में अपने सब इजी हो जाता है इसको। अच्छा सामिया, हम आपने आई गेस इसको जो है वो थोड़ा सा मैंने बिल्कुल इसको ऑयल में, वाइट कुकिंग ऑयल में, बहुत लिटिल बिट ऑयल में इसको सौते किया है चिकन को। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है वो चिकन ऑलमोस्ट हाफ डन है और बस इसको हम प्रिपेयर करेंगे बिल्कुल। और इसके बाद जो है वो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये पहले नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सामिया हमारा? लाइम ऐड कर दूँ इसको, क्योंकि रिवायत है हमारे पास, तो रिवायत का जब नाम आ जाता है ना तो इससे पता ही चल जाता है कि कुकिंग ऑयल हमारे पास रिवायत बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ होगा। हाँ बिल्कुल श्योर मिल जाएगा। स्पैचुला हम ले लेते हैं और सही है इतना ऑयल? बिल्कुल बिल्कुल, हमने कैबेज को बस सौते करना है। ओके डन। ओके जी, हम इसको लाइट सही बस बिल्कुल ज़रा सा थोड़ा सा बस का एक वो हो जाए ना, क्रंचीनेस खत्म ना हो इसकी। ठीक है जी, डन हो गया। अच्छा ये जो रेसिपी आप लेकर आई हैं हमारे, तो मतलब ये कितना टाइम दरकार होता है इसको बनने में और कितना टोटल? हाफ डन करके चिकन वगैरह रखी हुई है तो कुछ भी नहीं है, लाइक किसी भी आपने शाम में स्नैक्स के लिए बच्चों को देना है या स्कूल के लंच बॉक्स के लिए, तो आप इसको चिकन को हाफ मैरिनेट करके और हाफ कुक करके रख लें और देन फिलिंग आप उसी टाइम रेडी कर लें। दैट्स ग्रेट। वरना वो थोड़ा सा जो होती है ना वेजिटेबल्स वेजीज जो होती हैं वो सॉगी हो जाती हैं। ओके ओके ओके, यानी कि हमारे पास जब वेजीज होती हैं तो वो हमने फ्रेश ही यूज करनी है और फ्रेश कटिंग करके बहुत अच्छा आता है। सही सही। और अब जो है सबसे ज्यादा ये जो हमारे पास सलमान्स की और सॉसेज हैं, इनसे जो है बहुत इजी हो गया है काम ना, क्योंकि फ्लेवर इतना अच्छा इनका एनहेंस हो जाता है चीज़ों का। जैसे पास्ता सॉस है इनकी और ये चॉकलेट सिरप्स हैं इनके कप केक्स में और चॉकलेट शेक्स वगैरह में यूज होते हैं। अच्छा, क्या हम इसको स्टोर कर सकते हैं चिकन जो हमारे पास मैरिनेट है? अगर हम 3-4 डेज के लिए स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा चिकन का फ्लेवर चेंज हो जाता है। ओके ओके ओके, यानी कि वो फिर इतना ज्यादा टेस्ट भी नहीं रहता और फिर आपको पता है हेल्दी फूड भी जो है वो थोड़ा सा हेल्दी ना, और सबसे ज्यादा कि घर का बना हुआ अच्छा और साफ सुथरा, तो बच्चों को कोशिश किया करें कि घर में ही बना कर दें तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी खुश होते हैं और आपको खुद भी एक खुशी महसूस होती है। मिलता तो सब कुछ है बाहर, लेकिन जो बात आपके खुद के बनाकर देने में है ना, उसका मजा ही कुछ और है। वेरी गुड। अच्छा मजे की बात ये होती है कि किचन जो है वो हमारे किचन में जिसका सेगमेंट का नाम है सलमान्स किचन सेगमेंट, तो इसके अंदर झटपट रेसिपी हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं ताकि मॉर्निंग के टाइम में जल्दी जल्दी से बन भी जाए। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारे पास इतने अच्छी वसी रेंज की सॉसेस जो मिल जाते हैं तो हमारी तो रेसिपी वैसी मजेदार बन जाती है। तो थोड़ी आजकल सब लोग इतने डाइट कॉन्शियस भी हो गए हैं ना कि अगर आपने दोपहर में अपनी कोई रोटी और चावल इस तरह का खाना नहीं, प्रॉपर लंच करना, तो इस तरह के सैंडविचेस बहुत इजी होते हैं। ऑफिस के लिए भी गर्ल्स बना लें, जल्दी जल्दी सुबह उठ के इसकी फिलिंग रात में रेडी करके रख दें और सुबह असेंबल कर लें बस उसको। और सॉसेस तो वैसे ही आपको रेडी आपको सलमान्स की अवेलेबल हैं। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि जो है इसमें वेजीज जो बच्चे नहीं खा पाते या बड़ा थोड़ा सा मूड खराब कर लेते हैं जी हमने नहीं खाना, तो ये वेजीज जो है वो अच्छा इसमें रोल प्ले कर देती हैं और बच्चों को पता भी नहीं चलता, और झटपट वाली चीजें और यूनिक सी जो है वो डिश रेडी होके मिल जाती है बच्चों को। श्योर। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे समिया? हाँ, मैं इसको सलमान का साल्सा सॉस यूज कर रही हूँ। ठीक है, ताकि इसका जो फ्लेवर है और सबसे ज्यादा इसकी जो होता है फ्लेवर भी और जो भी फिलिंग होती है ना उसकी बाइंडिंग हो जाती है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मतलब टेस्ट के हिसाब से या फिर इसका कुछ रेशियो है? लाइक ज्यादा अगर स्पाइसी नहीं चाहिए आपको तो क्वांटिटी थोड़ी कम कर लें। ठीक है, हाँ सही। अब इसका अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है, लिटरली बहुत एक अच्छी सी और लुकिंग वाइज भी देखने का बहुत अच्छा लग रहा है। 2 स्पून जी। ओके। अच्छा, चंकी साल्सा सॉस जो है इनका, इसके अंदर चंक्स है, मैं देख रही हूँ ना ये मैं वेजीज के चंक्स आ रहे हैं। सारा इस पास्ता पे बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहा है, बहुत अच्छा। पास्ता बॉईल कर ले और उसकी चिकन में आप इसको ऐड करके काफी है इतना हमारे पास सॉस? आपको लगता है 1 स्पून और ऐड करेगा? ओके, थोड़ा सा फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। यानी कि आप फुल स्पाइसी बना रही हैं। हाँ। ओके ओके ओके। इनके जैम्स बहुत अच्छे हैं, आप लोग इजीली ब्रेड पे बच्चे स्प्रेड करें और बिल्कुल बहुत खुश होते हैं। हर फ्लेवर का जैम है, पैन केक्स के साथ, कप केक्स की फ्रॉस्टिंग में बहुत इनकी चीज़ें, ब्लैक जो इनका
ब्लूबेरी सिरप है, वो कपकेक पे बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। आप लोग जो है वो रेडी करें हमारी रेसिपी, और अब जब तक हम चलते हैं अपने घर, जानिब आप लोग बनाइए, जब हो जाए रेडी तो हमें बताइएगा। बढ़ते हैं तारिक साहब की जानिब। तारिक साहब, आपने 12 किताबें भी लिखी हैं माशाल्लाह, मतलब, और आपकी जो लेटेस्ट बुक है जरा उसके बारे में तो बताएं। वाओ, सिंध पुलिस है। ओके, सिंध पुलिस की हिस्ट्री किसी ने नहीं लिखी, ओके, किसी ऑथर ने नहीं लिखी, किसी ने इसके ऊपर रोशनी डाल पहले बताया है, नहीं तो अब बता रहा हूँ कि मेरे जो ग्रैंडफादर केम इन कराची पुलिस, सिंध पुलिस, मेरे जो फादर थे ही सर्व फॉर 41 इयर्स इन सिंध पुलिस, और मुझे भी तकरीबन 37 साल हो गए। अब तो खैर मैं प्रोफेशन में सर बुक दिखा दीजिए, हमारे डीओपी भाई जो है वो उसका शॉट बना लेंगे। जबरदस्त। इसके अलावा इसमें गया था मैं, यूनाइटेड नेशन में गया था ईस्ट तैमूर, वहाँ के मुताबिक लोग कह रहे थे कि हमें इसकी कोई हिस्ट्री डिटेल नहीं पता। हाँ, उस पर रिसर्च की, उस पर लिखी बुक। इसी तरह वहाँ के अपना सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने मुझे मेडल दिया। ईस्ट तैमूर के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मुझे मेडल दिया। तो माशाल्लाह। जी हाँ, तो इस तरह करके अपनी तरफ से तो जितना रोल है वो प्ले कर रहे हैं कि सोसाइटी की बेहतरी के लिए जो कुछ हो सके वो करें। तो और मैं तो खैर हर चीज़ की जो वजह है ना, मैं पुलिस ही को समझता हूँ। अगर पुलिस अपना रोल प्रॉपर प्ले करेगी, ऐसे नहीं कि अभी नहीं प्ले कर रही, कर रहे हैं, अपना बेहतर रोल कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को और काम करना चाहिए और रूल्स की जो ना सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ये जैसे ये बता रहे हैं, राशिद भाई बता रहे थे कि चालान होगा तो मैं आगे चला जाऊँगा, पैसे दूंगा, सलाम। बात यह कि ऐसा सिस्टम, ये तो हम 200 साल पुरानी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ये 200 साल पहले कभी होता था, अब ऐसा सिलसिला नहीं है। अब तो आप अगर ऐसा कोई कर रहे हैं, चलान का कोई सिलसिला है या कुछ इस तरह की कोई बात है, तो सिंपल आपके मोबाइल पे ना वो आ जाता है, टोकन आ जाता है कि जी आपने 500 रुपये भरना है या 2500 रुपये वो करना है। हमारे यहाँ पे तो ऐसा कोई सिस्टम हम करना ही नहीं चाहते शायद। बिल्कुल। वजह ये है कि यहाँ पे आप सिंगल को वायलेशन करें, कर लें बेशक। इवन आप सारी जगहों को छोड़ें, यहाँ पे मलिर कैंट के अंदर ही आप उन्होंने लिखा जी आपकी जो ना जो वो है स्पीड है 55 होनी चाहिए। आप 55 से 60 चले जाए, अब कोई आपको ना रोक रहा है ना पूछ रहा है, कोई कुछ नहीं करेगा। सिंपली आपको मोबाइल पे चालान आ जाएगा कि जी आपने वायलेशन की। और क्या ये नहीं कर सकते यहाँ पे? बिल्कुल। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये कि जैसे राशिद भाई कह रहे हैं, शायद हमारी विल नहीं है, हम करना नहीं चाहते। चाइना में, शंघाई में, मैंने आपसे कहा कि हम दूसरों से मिसाल लेते हैं, बेशक सीखते हैं। बेशक। शंघाई में तकरीबन 6,40,000 कैमरे लगे। हालांकि शंघाई शहर कराची जितना ही है, पॉपुलेशन इतनी है, एरिया इतना ही है, और वहाँ पे 300 थाने, और थानों की हालत ऐसी है कि इतने खूबसूरत थाने कि यहाँ पे हमारे डीआईजी साहिबान के थाने नहीं होंगे। उसमें जिम भी है, रिपोर्टिंग सेंटर भी है, उसमें उन्होंने क्या कहते हैं बच्चों के खेलने की जगह बनाई है, कमांड कंट्रोल रूम भी है। हर थाने में 4000 कैमरे लगे हैं, और उनका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं कि कोई बंदा बाहर जाए और जाके चेक करे। वो तो कोई ऐसे सीरियस इंसिडेंट हो जाए तो फिर वो मोबाइल में उनकी निकलती है, अदरवाइज कोई नहीं इधर रोक रहा उधर रोक रहा है। आजकल कंप्यूटराइज जमाना है, किसी किस्म का कोई परेशानी की बात ही नहीं। आप करेंगे, आप ठीक है, आप कहते हैं कि मैं निगेट करता नहीं, मैंने सिग्नल नहीं तोड़ा, मैंने ये क्राइम नहीं किया, कोई मसला नहीं, अपना और ठग आपको वो दे देंगे, आपको तस्वीर दे देंगे। भाई जब आपको हर चीज प्रूफ मिल जाएगी तो फिर तब अदालतों को काम में आगे दें। तो हम जो हमें ये करने की जरूरत है, इसमें इतना ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस नहीं है। राशिद भाई, आप क्या समझते हैं किन किन चीजों पे जो है वो काम किया जा सकता है? एक पढ़ा लिखा अच्छा इंसान जो है वो पुलिस में आता है और उसके बाद वो माशरे में अच्छी बेहतरी के लिए क्या क्या कर सकता है, आप बताएं। देखिए, बात यही है कि पढ़ा लिखा आदमी जो पुलिस में आता है तो वो किस हद तक पुलिस को अपनी सोच से, अपनी तालीम से, अपने और जो रिसर्च है, जैसे तारिक साहब हैं, इनकी रिसर्च है, इनकी तालीम है, इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा लिखा है। बुनियादी बात वही है कि ये सारी रिसर्च, सारी जो तालीम है, सारी सोच जो है, इससे आप फायदा पहुंचाना भी चाहें तो क्या आप पहुंचा सकते हैं? बुनियादी बात यह है सिस्टम की कि मैं इस सिस्टम में अगर चाहूं कि कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहूं अच्छा, तो क्या सिस्टम मुझे इस बात का मौका फराहम करता है? बिल्कुल। मैं तो इस सिस्टम में बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन सिस्टम मुझे करने देता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? सवाल ये है ना। अच्छे काम नहीं करने दिए जाते। ठीक है ना। बात ये है, आमतौर पे ये तासुर बात ये है कि मैं अगर बहुत ज्यादा इंसिस्ट करूंगा तो मेरा कहीं तबादला हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा मुझे कहीं रोल प्ले करें ना। बिल्कुल। सोसाइटी में मीडिया वाले हैं, मीडिया का रोल कम है।
बिल्कुल। तो मीडिया सर कितना आम रोल है? लोगों का तासुर ये समझते हैं लोग कि थाने बिकते हैं, क्या ऐसा होता है? देखिए ये तो सिर्फ थाने ही नहीं बिकते, यहाँ सब कुछ बिकता है जी। जिस माशरे में सब कुछ बिकता है ना। अभी जैसे इन्होंने सहाफियों की बात कहा कि तो मेरा ताल्लुक जर्नलिज्म से है, तो हमारी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और हमारे जो है हम उस जिम्मेदारियों को उस तरह से पूरा नहीं करते जिस तरह हमें करनी चाहिए। आप कोशिश असल में भी करते हैं तो करने नहीं दी जाती। क्या नहीं। हमारा जर्नलिस्ट, सॉरी टू कट यू ऑफ, हमारा क्या जर्नलिस्ट उसने मास्टर्स किया है मास कम्युनिकेशन में? क्या उसकी ऐसी कोई डिग्री है? यहाँ तो जिसने माइक पकड़ लिया वो भी जर्नलिस्ट है, जो खड़ा हो गया वो भी जर्नलिस्ट है। मतलब जैसे आप डॉक्टर्स हैं हमारे ऐसे 2 नंबरी होते हैं जिसको वो अताई डॉक्टर्स कहते हैं, ऐसे अताई जर्नलिस्ट भी हैं, ऐसे अताई और भी हैं। इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इसको सेकंड करता हूँ। मैं जब इस प्रोफेशन में आया तो मैं फलसफे में एमए करके आया था, एमए की डिग्री लेके आया था, ठीक है जी। लेकिन मेरे साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं काम करने वाले जिन्होंने मैट्रिक किया, नॉन मैट्रिक भी आए। लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी वही है, वो वाली बात जो मैंने यहाँ कही कि ऊपर जो अथॉरिटीज हैं वो अगर चाहेंगी तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो अब मसला ये है कि जो अखबारी मालकान हैं, जो चैनल्स के मालकान हैं, उनको क्या सूट करता है? They have to क्या play their उनको ये सूट करता है कि एक बहुत पढ़ा लिखा मास कम्युनिकेशन में अच्छी डिग्री लेके बहुत पढ़ा लिखा आदमी अगर आएगा तो जाहिर है उसकी कोई डिमांड भी होगी, वो कुछ पैसे भी मांगेगा, कुछ उसकी शराइत भी होंगी। तो मालकान को ये बात सूट नहीं करती जी। मालकान को तो ये सूट करता है कि उसके पास तालीम हो या ना हो, बस वो उनका काम कर दे, ठीक है ना। तो वही वाली बात जो सरकारी तौर पर है कि ऊपर की अथॉरिटीज क्या चाहती हैं, यही बात जर्नलिज्म में भी है। तो ये पूरे माशरे की ओवरऑलिंग का काम है, की जिम्मेदारी का मसला है। सिर्फ एक यानी सहाफत का या पुलिस का मसला नहीं है, ओवरऑल एक हमें ओवरऑलिंग की जरूरत है और वो उसकी जब वो हो जाएगी तो पूरा माशरा ठीक हो जाएगा। 75 साल हो गए हमें ये सुनते सुनते, कब चीजें जो है वो तब्दील होंगी, कब बेहतरी आएगी, हम इंतजार कर रहे हैं। जब कोई एक शख्स ऊपर आ जाएगा और वो हमारे माशरे में कई दफा ऐसा हुआ कि मार्शल्लाह आए और एक आदमी को अथॉरिटी मिल गई कि जो चाहे करे, और उसने शुरू में आकर के किया भी। अय्यूब खान के जमाने में भी हमने देखा, ज़िया-उल-हक के जमाने में देखा, लेकिन वो कुछ दिनों की मारामारी होती है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि वो खुद उसी रंग में रंग जाता है। जी, रंगना पड़ता है ना, और वो चीजें उसको सूट करने लगती है ना। जी बिल्कुल। तो फिर वही भाई आप सिर्फ पुलिस को सही कर दें, हाँ, सिर्फ बाकी पुलिस। सब चीजें खुद ही सही हो जाएंगी। ज़ुबिया भी हमारी सहेली हमारे साथ मौजूद है। माशरे में बेहतरी की बात हो रही है, चेहरे पे खूबसूरती और बेहतरी किस तरह से लाएं, ये बात हम आपसे जानेंगे। बालों की खूबसूरती किस तरह से हो। अच्छा, बालों के बहुत ज्यादा प्रोटीन ट्रीटमेंट्स वगैरह आ गए, जो पहले हम ऑयलिंग वगैरह किया करते थे बालों में, क्या अब वो नाकाफी है? प्रोटीन ट्रीटमेंट हमें हमारे बालों को नरिश करने के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है या ऑयलिंग से भी काम हो सकता है? हम लोगों ने जो है प्रोटीन को सैलून्स की हद तक महदूद कर दिया। अगर हम पीछे काफ़ी इयर्स पहले जाएं तो क्या करते थे पहले के लोग? ऑयलिंग करते थे, अंडा दही ये चीज़ें यूज़ करते थे, प्योर प्रोटीन यूज़ करते थे। लेकिन अब हमें सबको यही अच्छा लगता है कि हम केमिकल के थ्रू प्रोटीन ले लें, हम उससे सेटिस्फाई भी रहते हैं। अगर मैं एज ए ब्यूटिशियन किसी क्लाइंट को कहूँ कि आप दही लगा लें, वो मुझे लिटरली यही आगे जवाब देंगे फ़ायदा ही नहीं होता। और अगर मैं वही प्रोटीन उनको करके दूं अपने सैलून में और वो इतनी कोई वो हो जाती है कि ठीक है यार बस ज़बरदस्त से बाल हो गए, अब हम यही करवाएंगे। मतलब आप इतनी मनी वेस्ट करके आप प्रोटीन, ठीक है बहुत ज़रूरी है, लेकिन होम रेमेडीज को भी मैं कहती हूँ छोड़ना नहीं चाहिए, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब प्रोटीन काफ़ी सारे ऑयल्स जो हैं अब वो शैम्पू में आ गए। बिल्कुल। अब मतलब होम रेमेडीज, ज़ुबिया कह रही हैं कि होम रेमेडीज की जानिब भी आए, और होम का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है हमारा किचन। तो बढ़ते हैं किचन की दुनिया में, देखते हैं कहाँ तक पहुंची शेफ सामिया की रेसिपी। जी शेफ सामिया। बस हम लोग इसको असेंबल कर रहे हैं। माइक में बोलिएगा सामिया जी। अब हम लोग इसको असेंबल कर रहे हैं। अपनी ब्रेड को हमने ग्रिल कर लिया है, उसके बाद मैंने इस पे एक सॉस बनाई है जो कि है 1/4 कप मायोनीज, चिली गार्लिक सॉस एंड 2 टेबलस्पून केचप एंड 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है, और 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो। वाओ, ठीक है। अच्छा, ये सॉस बहुत थिक हो जाता है तो इसमें आप 2 या 3 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर लें ताकि वो थोड़ा सा रनी हो जाए। उसके बाद आपने जो है अपनी ब्रेड को ग्रिल करा और उसमें मैंने आइसबर्ग रखा है, कोकम्बर है, टोमेटोज है, फिलिंग है, प्रॉपर अपनी सारी फिलिंग है। उसके बाद हम इस पे सलमान का बारबेक्यू सॉस ड्रिजल कर रहे हैं,
देन मैं इसको जो है वो वाओ, सब अच्छा कहकशां, हमने जो है वो जब इसकी सारी चीज़ें मिक्सिंग करी थी तो वो जस्ट 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर रिवायत कुकिंग ऑयल में ही सारा अपनी जो वेजीज थी और चिकन थी सब मैरिनेट इसी में कर लिया था, मिक्सिंग इसी में कर ली थी। और बहुत ही लाइट ऑयल के अंदर हमने इसको प्रॉपर रेडी भी कर लिया था। वाओ, दैट्स वेरी गुड। रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच शेफ सारा और शेफ सामिया आपका कि आपने हमें इतनी जबरदस्त रेसिपी बनाना सिखाई। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अब बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। आप लोग इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। बिल्कुल, एक शॉर्ट सा पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि हमें जो है ना अपने जो वो हैं औलादे हैं, बच्चे हैं, वालिदैन के लिए तो मेरा ये कि उन पे रच के उनके ऊपर मेहनत करें, उनके ऊपर टाइम दें और उनको जो है ना अच्छे से अच्छे स्कूल में, कॉलेजेस के अंदर पढ़ाएं। बिल्कुल। सेकेंडली जो आम लोग हैं, मैं उनके रिक्वेस्ट उनसे ये है, आप कोशिश बिल्कुल। करें। अच्छा, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, एक एक लफ्ज में जो है वो हमें बस छोटे छोटे मैसेजेस चाहिए। सर राशिद सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जो कुछ हो रहा है वो अगर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम अपनी हिस्से की जिम्मेदारी जो है उसको हम पूरा करें। जिस हद तक हम पूरा कर सकते हैं अपने घर में, अपनी औलादों पे, जहाँ जहाँ तक हमारी पहुँच है वहां तक अगर हम इस माशरे की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं तो कुछ कर सकते हैं तो करें। बजाय इसके कि दूसरे को भी लें। बिल्कुल। जूबी, आप बताइएगा सर्दियों के हवाले से कोई अच्छी सी एक टिप अगर आप देते जाते जाते तो मजा आ जाएगा, छोटी सी। स्किन के हवाले से, बालों बिल्कुल, स्किन के हवाले से जो आपको अच्छा लगे। बस बहुत अच्छे नाइट सीरम्स आ गए हैं, विटामिन सी खाएं भी और स्किन पे भी लगाएं। और विटामिन सी जो आजकल जो हाई क्वालिटी के अच्छे नाम नहीं ले सकती, वो रोजाना डेली रात को फेस वॉश करके जरूर लगा के सोइए, बहुत बेनिफिट। वाह भाई वाह, जबरदस्त। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप